हे गाइस, आप लोगों ने प्लान किया है क्या एमबीए करने का। और आप लोग सोच रहे हैं कि एमबीए करने के बाद अपनी ड्रीम लाइफ जीने का। सो गाइस, बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपके लिए कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो बच्चों के दिमाग में बने हुए हैं एमबीए को लेकर। क्या उनके प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है उनके दिमाग में कि मुझे एमबीए करना चाहिए, क्या इसलिए करना चाहिए, और जो डर बने हुए हैं एमबीए को लेकर बच्चों के दिमाग में। तो सारे प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूँगा इस वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर करियर में। मेरा नाम है ऋषितोष। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप एमबीए के लिए सोच रहे हैं और आपने कैट के अलावा किसी और एग्जाम के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है नॉन कैट टेस्ट सीरीज। इसके तहत अनअकैडमी यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे कैट के अलावा किसी और एग्ज़ाम में अगर अप्लाई किया है और वो चाहते हैं कि उनके लिए कोई टेस्ट सीरीज़ आए जिसके तहत वो अपनी प्रिपरेशंस को एनालाइज कर सकें कि उनकी प्रिपरेशन कैसी गई है, कितनी अच्छी है और कहाँ उनके कितने फ्लॉज हो रहे हैं, सभी तरीके की प्रॉब्लम को यहाँ पर अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। तो जिन भी बच्चों ने रादर देन कैट के लिए अप्लाई किया है, जैसे कि यहाँ पर जैट है, एनमैट है, आईआईएफटी है, स्नैप है, टेस्टनेट है, इन सभी एग्जाम्स में जिन भी बच्चों ने अप्लाई किया हुआ और वो चाह रहे हैं कि उन लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज़ बढ़िया सी आए, एक टॉप एजुकेटर्स द्वारा बनाई गई, तो आप लोगों के लिए आप जा सकते हैं अनअकैडमी की वेबसाइट्स पर। वहाँ पर आप इन टेस्ट सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। आपको बहुत ही सेक्शन वाइज सारे टेस्ट सीरीज़ बढ़िया टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई मिलेगी, जिससे आपके जितने भी प्रिपरेशन है आप उसको अपनी प्रिपरेशंस को एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके के आपने अभी तक तैयारी की है। और इस टेस्ट सीरीज़ को अवेल करने के लिए सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट सीरीज़ को जब आप अवेल करेंगे तो मैं इसके तो टाइमिंग बता देता हूँ, आपको डेट बता देता हूँ। इसकी टाइमिंग है कि हफ्ते में 2 बार होगा, वेडनेसडे और सैटरडे को। और आपको इसके लिए जैसे आप टेस्ट सीरीज़ को देंगे तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करने की ज़रूरत है कि कब इसका एनालिसिस होगा, क्योंकि यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए सेम डे एनालिसिस लेकर आ रही है उस टेस्ट सीरीज़ का। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज़ लगेगा। जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अवेल करिए टेस्ट सीरीज़ को। अपने आ जाते हैं अपनी वीडियो पर। वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे मिथ के बारे में जो ज़्यादातर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के बीच में बना हुआ है, और उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा उनके पेरेंट्स हो गए, उनके फ्रेंड्स हो गए, ये सब उनको ऐसी बातें कहते हैं और उन लोगों को ये लगता है कि हाँ ये ऐसी ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 मिथ है एमबीए गिव्स यू मोर सैलरी। तो क्या आप लोगों के दिमाग में ये होगा या किसी फ्रेंड्स ने बताया होगा कि भाई एमबीए कर ले क्योंकि उसकी जॉब ऐसी लग गई थी, या किसी बड़े बढ़िया अच्छे सीईओ की आप अगर बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई इन्फ्लुएंस करेगा, आपको बता के कि भाई सुंदर पिचाई वहाँ पहुँच गया, उसने भी एमबीए किया था, दैट्स व्हाई यू शुड आल्सो हैव टू डू द एमबीए। और इसलिए आप सोच रहे हैं कि भाई किसी के कहने में आकर कि उसकी नौकरी अच्छी लग गई, वो ऐसा पैसा कमा रहा है, वो लाइफ सेटल हो गए अमेरिका में या फिर कनाडा में, कहीं पे भी। तो ये अगर आपके दिमाग में है तो आप अपने दिमाग से मिथ निकाल दीजिए, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर सक्सेस जो है आपकी मैटर करती है आपके पोटेंशियल के ऊपर, कि आपके पास कितना पोटेंशियल होता है और आप अपने आप को कितना निखार पाते हैं एमबीए के अंदर जब आप कोर्स कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एमबीए कर लेंगे तो सिर्फ एक जादू की छड़ी घूम जाएगी और आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी कंपनी में और आप एक BMW ले लेंगे 1-2 महीने के अंदर ही। ऐसा नहीं होने वाला। हर लाइन में स्ट्रगल है, ऐसा कुछ नहीं है कोई जादू की छड़ी रही है जो घुमाते ही कोई एमबीए इतना भी वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जादू हो जाएगा आपके साथ। सो गाइज, ये जो मिथ अपने दिमाग में बना रखा है आप लोगों ने इस चीज़ को लेकर, या आपके फ्रेंड्स ने भी आपको बताया गया है, तो उनको भी ये चीज़ क्लियर करिए कि एमबीए कोई जादू की छड़ी नहीं है। यहाँ पर भी मेहनत लगती है और बस आपको एमबीए डिग्री तो दे देगा, लेकिन आपको अपने अंदर अपने पोटेंशियल को, अपनी एबिलिटीज़ को निखारना होगा और अपनी पोटेंशियल को ये जानना होगा कि किस फील्ड में आप ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। और टाइम के साथ आपको चीज़ें मिलेंगी। इट विल नॉट हैपन इन अ वन डे। आपको काफ़ी सारे समय लगेगा, साल भी लग सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, तभी आप अचीव कर पाएंगे अपना ड्रीम जॉब के तहत अपनी ड्रीम लाइफ। सो ये मिथ सबसे पहले अपना खत्म कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने अगली तरफ। नंबर 2 यहाँ पर मिथ बच्चों के बीच में बना हुआ है, उनके पेरेंट्स हो गए ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और मिडिल क्लास फैमिली में बताया जाता है कि गाइज आप या बच्चों, आपने जो ग्रेजुएशंस करी है वो इस फील्ड में नहीं करी है तो आपको वहाँ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, कुछ भी आपके ऊपर से जाएगा जब आपको पढ़ाया जा रहा होगा। क्योंकि अगर आपका मैनेजमेंट बैकग्राउंड नहीं है, पढ़ाई नहीं है, आपने सिंगल कुछ भी, तो आप वहाँ पर नहीं टिक पाएंगे और आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। ऐसा आप लोगों के मिथ बनाया जाता है दिमाग में। तो मैं आपको बता दूं कि एमबीए बहुत ही वर्सेटाइल और एक बहुत ही वास्ट
कोर्स है। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन सबसे पहली बात नहीं है, जो कि मैंने इस बारे में आपको अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है। उसका वीडियो का आपको आई बटन पे यहाँ पर मिल जाएगा, जाके देखिए कि कैसे वहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी है वहाँ पर MBA कोर्स करने की। सो यहाँ पर मैं बताऊँ बहुत ही वर्सेटाइल है ये, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहाँ इसी बैकग्राउंड से ही आएंगे तो ही आप सक्सेस कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया सुंदर पिचाई बीटेक किए हुए हैं तो उनका तो बैकग्राउंड साइंस का है, उनका तो कोई बैकग्राउंड नहीं है मैनेजमेंट का, बट स्टिल उन्होंने अपने आप में यहाँ पर अपने आप को चैलेंज किया। बशर्ते आपको ये करना है कि अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी जाकर आप कुछ अपना पहचान बना पाएंगे। जो उन्होंने किया, आप आगे बढ़िए, इसमें कोर्स को अवेल करिए, पढ़ाई करिए, अपने पोटेंशियल पे काम करिए और तभी आप कुछ आगे कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका बैकग्राउंड मैनेजमेंट का होगा तो ही आप इसके अंदर आगे कुछ कर पाएंगे, पढ़ना ही। तो यहाँ पर हर बैकग्राउंड से लोग आते हैं, मेडिकल लाइन से भी आएंगे, यहाँ पर आर्ट्स लाइन से भी आते हैं, बहुत जो ह्यूमैनिटी के फील्ड से होते हैं बच्चे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो आप लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि मैनेजमेंट की फील्ड की नॉलेज होगी तो ही आप यहाँ पर कुछ कर पाएंगे। तो ये मिथ खत्म कर दीजिए। नंबर 3 यहाँ पर मिथ पे आता है, वो सबसे बड़ा मिथ जो बच्चों को बता दिया जाता है कॉलेजेस के बारे में कि इंडियन कॉलेजेस जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो अभी भी पुराना ऑर्थोडॉक्स स्टाइल अपनाते हैं पढ़ाने के लिए, जो कि काफ़ी बोरिंग है और इम्प्रैक्टिकल है। तो गाइस आपको बता दूँ कि इंडियन जितने भी IIMs हैं और उसके अलावा अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सभी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स ने यहाँ पर हायर लेवल स्टडीज़ को अपना रखा है। जैसे कि बाहर विदेशों में पढ़ाया जाता है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी पढ़ाया जाता है। यहाँ पर थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी आपको सिखाया जाता है कि प्रैक्टिकली आपकी चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे मैनेजिंग स्किल्स होती हैं, और साथ के साथ कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स को भी लेकर आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर सभी तरीके की चीज़ें अवेलेबल है इंडिया में भी, जो आपको लगता है कि सिर्फ फॉरेन की इंस्टीट्यूट्स या फिर बी स्कूल्स में अवेलेबल है। इंडियन बी स्कूल्स भी आपको वही सारी फैसिलिटीज़ और वही सारे पढ़ाई की क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेंगी जो आपको बाहर की कंट्रीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, बशर्ते आप अपने आप को उस हिसाब से बनाने के लिए तैयार है कि नहीं, और आप उसमें अपने ऊपर कितना काम करते हैं ये भी मैटर करता है। वो तो सिखा देंगे, लेकिन आप सीखना नहीं चाह रहे तो क्या कर सकते हैं। आप अगर वहाँ पर जाकर टाइम पास कर रहे हैं सो प्लीज़ ये मत करिए, MBA मत कीजिए। अगर आपको सिर्फ टाइम पास करना है और आपको लगता है कि सिर्फ अमेरिका में होगा, गो ऐड करके देख लीजिए, आपको पता चल जाए। नंबर 4 है गाइस, यहाँ पर मिथ बच्चों के बीच में बनता है, सेम एज इट इज़ लोअर मिडिल क्लास बच्चों के बीच में, कि भाई वहाँ पर अनअवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स है। मतलब इस फील्ड में या तो बहुत ही लिमिटेड है और या फिर इंडियन की इकोनॉमी की वजह से आपको जॉब्स आसानी से नहीं मिलेंगी, जैसे आपको भड़काया जाता है। तो गाइस मैं आपको सबसे पहले यहाँ बात बता दूँ कि इंडिया में चाहे इस टाइम कोई भी कंपनी हो, बीटेक्स के लिए मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है रिस्ट्रिक्शन हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बच्चे ने बीटेक इलेक्ट्रिकल से किया है और अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होती है इंडिया में, या फिर रिसेशन टाइप का हो जाता है उस डिपार्टमेंट में, तो हो सकती है जॉब्स की। लेकिन मैं यहाँ बताऊँ, अगर आपने मैनेजिंग स्किल्स है तो आप देखिए, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो जॉब्स का इंडिया में, हर सेक्टर में यहाँ पर आपको एक गुड मैनेजर और स्किल्ड मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे टेक्सटाइल से लेकर छोटी इंडस्ट्री से लेकर बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी कंपनीज, IT फील्ड, सब जगह एक अच्छे और ट्रेंड मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको पहचानना है, ऐसा कोई जॉब की अवेलेबिलिटी कमी नहीं होने वाली, बशर्ते आप एक टैलेंटेड मैनेजिंग का काम सीखे हुए हो और आपके अंदर वो सभी तरीके की स्किल्स हो जो आप एक अच्छे मैनेजिंग एरिया में चाहिए होती है। आपको अगर अच्छी जगह से पढ़ेंगे और अपने स्किल्स पर मेहनत करेंगे तो I'm श्योर आपको जॉब मिलेगी। ऐसा कोई भी भ्रम अपने मन में मत पालिए कि यहाँ पर आपको जॉब नहीं मिलने वाली। लास्ट गाइस जो मिथ स्टूडेंट के बीच में बना हुआ है वो ये है कि MBA की फीस बहुत ही ज़्यादा होती है, मैं नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर। तो गाइस सबसे ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती कहाँ है, तो जानते हैं ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है ये लोअर मिडिल क्लास एज यूजुअल, क्योंकि ये सारी मिथ लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज के बीच में ही, बच्चों के बीच में होती है। तो यहाँ पर पैसे को लेकर, यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर बच्चे डर जाते हैं कि यार फीस बहुत ज़्यादा है, ये 15-20 लाख रुपए कैसे पे करेंगे। सो अगर आपका IIM में नहीं होता तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा नीचे आकर और प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं, जैसे कि DU हो गया, BHG हो गया, AMU हो गया। यहाँ से भी आप अगर करते हैं तो एक तो ये प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं और इसके साथ साथ इनकी फ़ीस भी कंपेयर टू IIM उनसे कम है, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है IIM से ही आप निकल के कुछ कर पाएंगे। दिमाग में रखिए कि आपके स्किल्स भी मैटर करते हैं। IIM से पढ़ लिया और स्किल्स नहीं बनाई तो फ़ायदा नहीं है, और DU से पढ़ा स्किल्स बनाई तो आप खुद जानते हैं कि कहाँ आप होंगे।
और अगर गाइस अगर आप किसी कंपनी में स्टिल जॉब कर रहे हैं एक अच्छी पोजीशन पर, और आपको लगता है कि अगर आपके पास एमबीए की डिग्री आ जाएगी तो आप सीनियरिटी आ जाएगी, आपका प्रमोशंस हो जाएगा, तो आप यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग भी चूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है आपके लिए। क्योंकि मैं उन न्यू बीस को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डिस्टेंस लर्निंग से एमबीए करें। ऑल्दो डिस्टेंस लर्निंग से एमबीए अवेलेबल है, कम फीस में है, लेकिन न्यू बीस के लिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके आप डिस्टेंस से ना लेकर रेगुलर से ही करें। डिस्टेंस वो लोग कर सकते हैं जो अभी अच्छी पोजीशन में है और बस थोड़ी सी सीनियरिटी चाहते हैं, आपको पहले से ही नॉलेज है, तो वो आप जा सकते हैं, वो लोग जा सकते हैं, उनको कम पैसे में इजीली अवेलेबल भी होगा, डिस्टेंस लर्निंग है, उनको अपनी जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी वहाँ पर। तो ये थी गाइस जो मिथ मुझे लगी कि आप लोग ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये बनी हुई है, और ऐसा लगा कि मुझे बताना चाहिए उन बच्चों को ताकि ये उनके दिमाग से ख़त्म हो जाए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अपने फ्रेंड्स को भी बताएं जिन्हें ये लग रहा था कि ये मिथ्स उनके दिमाग में है, तो उन्हें भी बताकर उनके ये दिमाग से सारी बातें निकाल दें ताकि वो भी अब अपने एमबीए को बिना डरे प्रिपरेशन कर पाएँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।